प्यारे बच्चों, आज हम सभी सूरदास के पद का दूसरा पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के द्वारा लिखा गया दूसरा पद यह है कि मन की मन ही माँझ रही, मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो नाही करत, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहन बिरह दही, चाहत होती गुहार जितहि तय उठते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादान लही। सूरदास जी इस दूसरे पद में यह कहना चाहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे कृष्ण के मित्र उद्धव जी, हमारे मन की भावनाएं मन में ही दबी रह गईं, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके भाव में हम अपनी भावना को व्यक्त कर सकें। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी, इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थीं, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली जा रही। अर्थात हम चाह रही थी कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी भावनाएं संतुष्ट होंगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। अंत में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं ही त्याग दी हैं, उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। अब उद्धव जी आप ही बताएं, हम भला धैर्य कैसे धारण करें। इस स्लाइड में जो दूसरा पद है, जो मैंने अभी भावार्थ बताया, वो भावार्थ लिखा हुआ है। इसके बाद अतिरिक्त प्रश्नोत्तर में हम आप लोगों को जो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और उसका उत्तर भी बताना चाहते हैं। गोपियाँ अपने मन में कौन सी बात रखे हुए हैं? तो गोपियाँ कृष्ण से मिलना चाहती हैं और उनसे मिलने की चाह को अपने मन में रखे हुए हैं। किसके मन की कौन सी बात मन में रह गई और क्यों? तो गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई क्योंकि कृष्ण गोपियों को ब्रज में अकेला छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने गोपियों से मिलने आने की बजाय उन्हें योग संदेश भेज दिया, इसलिए गोपियों की प्रेम भावना कुंठित हो गई। वे कृष्ण के सामने अपना प्रेम प्रकट न कर सकी। गोपियों की विरहाग्नि और भी अधिक दग्ध क्यों हो रही है? तो जब गोपियों ने उद्धव जी द्वारा योग संदेश सुना और यह जाना कि यह संदेश कृष्ण ने भेजा है, तो उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। यह संदेश उनकी आशा के विपरीत था, इससे कृष्ण मिलन की आशा मंद पड़ गई। इस कारण उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई। इस पद में से अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण छांट कर लिखो। तो धीर धरहि बिरहन बिरह, ये दो उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार के। इसका व्यांस की भाषा ब्रजभाषा है, ठीक है। इसके बाद अंत में पद्यांश बोध पर आधारित प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, गोपियों को रक्षा की उम्मीद कहाँ से थी, पर उन्हें क्या मिला? तो गोपियों को रक्षा की उम्मीद कृष्ण के आने से थी और वे सोच रही थी, आशा लगाए बैठी थी कि वो आएंगे और हमें विरह से मुक्त करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, परंतु हुआ उल्टा। उन्होंने तो योग साधना की धारा बहा दी,
जिससे हमारा चैन ही लूट गया। दही मतलब जलना, दही मतलब जली। विथा व्यथा कष्ट। माज, माज का मतलब होता है अंदर में। धरई, धरई मतलब रखें, धारण करें। ठीक है। उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियाँ विरह की आग में क्यों जलने लगी? तो गोपियों, उद्धव जी का विरह संदेश सुनकर गोपियाँ विरह में इसलिए जलने लगीं क्योंकि गोपियाँ उनसे तुरंत मिलना चाहती थीं। जब उद्धव ने उन्हें मिलन की बजाय वैराग्य का संदेश देना शुरू कर दिया तो उनकी विरहाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार से सूरदास जी के द्वारा लिखा गया दूसरा पद समाप्त हो गया। इसका मैंने भावार्थ बताया और इसके शब्दार्थ को बता दूं। माझ मतलब में, अंदर। अवधि मतलब समय। आधार मतलब आधार, बेस। आस मतलब आशा। आमन की मतलब आने की। विथा मतलब व्यथा, दुख। जोग योग, ब्रज भाषा में य ज बन जाता है। विरह वियोग, बिछोह बिछुड़न। दही मतलब जली। हुती मतलब थी। गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जिता ही तय मतलब जहाँ से, उता ही तय वहाँ से। धार मतलब योग की धारा। धीर मतलब धीरज, धैर्य। धरा ही धरें, धारण करें, रखें। क्यों मैंने कैसे। मर्यादा, मर्यादा प्रतिष्ठा। लही मतलब नहीं रही, नहीं रखी गई।